व्हाट इज मीनिंग ऑफ जैन लोगो? जैन धर्म के ये जो लोगो आपने बार बार देखा होगा, उसका अर्थ क्या है? ये नॉन कलर्ड वर्जन और ये कलर्ड वर्जन। आपने ये काफ़ी चिन्ह जो है धर्म स्थानकों पर, मंदिरों पर, इवन कुछ प्रतिष्ठानों में भी देखा ही होगा, और लोग अपने घर के बाहर भी लगाते हैं। तो इस चिन्ह का क्या मतलब है? ये जो चिन्ह की बाहरी आकृति है जो आप देख रहे हो, ये बाहरी आकृति दरअसल 14 राजू लोक को दर्शाती है। ये जो बाहरी आकृति है 14 राजू लोक है। 14 राजू लोक का क्या मतलब होता है? 14 राजू लोक जैन यूनिवर्स है। जैन धर्म के हिसाब से ये सृष्टि, ये यूनिवर्स 14 राजू लोक में समाई हुई है। 14 राजू लोक में देवता, मनुष्य, तिर्यंच, नरक और सिद्धशिला, इसके अग्रभाग में सिद्धशिला है। तो नरक मुख्यतः नीचे की ओर केंद्रित है, मध्यलोक है और फिर अग्रभाग है। तो ये चिन्ह में ये दिखाना चाहते हैं कि हम 14 राजू लोक में रहते हैं। ये हम सब जीव आत्माओं का ये निवास स्थान है। ठीक है। फिर जो स्वास्तिक है उसका अर्थ हमने एक वीडियो में समझाया था, मगर मैं वापस एक बार समझा देता हूँ। जो स्वास्तिक की 4 दंडियाँ है वो 4 गति को रिप्रेजेंट करती है। जो हमारी 4 गति होती है उनको रिप्रेजेंट करती है। देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति। ठीक है। जो 4 गति होती है, देव गति, वो 4 गति को रिप्रेजेंट करती है। देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति। ठीक है। ये हमारी 4 गति होती है, या 4 एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, की 4 फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। तो हर एक जीवात्मा अपने कर्मों के वजह से इन 4 गतियों में भ्रमण करती होती है। ठीक है। वो भ्रमण करती होती है, और जो ये 3 डॉट होते हैं वो मोक्ष में जाने के 3 मार्ग दर्शाते हैं। मोक्ष में जाने के क्या 3 मार्ग होते हैं? तो तत्वार्थ सूत्र कहता है मोक्ष में जाने के 3 मार्ग कुछ इस प्रकार होते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज, आपको जिन वाणी का ज्ञान हो। सम्यक दर्शन, भगवान जिनेंद्र देव ने जो दर्शन दिया हो उस वही दर्शन आपके दर्शन से भी मिलता जुलता हो। दर्शन का अर्थ होता है पर्सपेक्टिव। आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हो, आप सही को सही और गलत को गलत किस नजरिए से देखते हो। हर एक आत्मा का अपना एक खुद का देखने का, दुनिया को समझने का दृष्टिकोण होता है। आपका जो दृष्टिकोण है वो जिन वचन प्ररूपित है, जिन वचन पर आधारित है या नहीं है, वही सम्यक दर्शन है। और सम्यक चारित्र, ज्ञान और दर्शन होने के बाद आप उस सही जीने के ढंग को अपने जीवन में, अपने कैरेक्टर में उतार पाते हो, उसी को सम्यक चारित्र कहते हैं। सम्यक चारित्र यानी राइट कैरेक्टर। तो जो मोक्ष में जाने के ये 3 रास्ते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, वह मोक्ष में जाने के 3 रास्ते हैं। जब हर एक आत्मा इन रास्तों पर चलती है तो वो धीरे धीरे कर अपने सर्व कर्मों को क्षय कर सिद्ध शिला में जाकर सिद्ध बन जाती है, मोक्ष में चली जाती है। और ये जो कर्म है वो उसी सिद्ध शिला को दिखाता है। और वो जो डॉट सिद्ध शिला के ऊपर बनाया गया है वो सिद्धात्मा, परफेक्ट बींग्स, जो सर्व कर्मों को क्षय कर पहुंचे हैं, जहां रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, दारिद्र्य नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, कर्म नहीं, काया नहीं, चाकर नहीं, ठाकर नहीं, भूख नहीं, तृषा नहीं, ज्योत में ज्योत विराजमान ऐसे सिद्ध भगवान बैठे हुए हैं। तो वो सिद्ध आत्मा को दर्शाते हैं। तो अब ये हाथ क्या है? ये हाथ करुणा को दर्शाता है कि हमारा अस्तित्व हमेशा लोगों को देने के लिए है, लोगों को मदद का हाथ देने में है। ठीक है। इस हाथ के बीच में ये आकृति जिसमें 24 आरे है, जिसमें 24 स्ट्रोक्स है, जिसमें 24 लाइनें हैं, ये 24 लाइनें 24 तीर्थंकरों को दर्शाती है। हमारे 24
जो तीर्थंकर भगवंत हुए हैं, हर कालखंड में 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं, उसको ये 24 आरे दर्शाती है। और ये जो बीच में है उसको बीच में अहिंसा लिखा गया है। जूम होने के वजह से ये काफ़ी अदृश्य हो गया है, मगर बीच में अहिंसा लिखा गया है। तो 24 तीर्थंकरों ने जो अहिंसामयी, जो अहिंसा परमो धर्म, जो जैन धर्म का निरूपण किया है, वो ये लोगों में दिखाया गया है कि 24 तीर्थंकर समय समय पर हर कालखंड में जन्म लेते हैं और वो अहिंसा रूपी, अहिंसामयी, अहिंसा परमो धर्म का, जैन धर्म का जो ज्ञान इस सृष्टि को देते हैं और सब आत्माएं मोक्ष में जाती है, उसका भी जो वर्णन है वो उस लोगों में किया गया है। और अंत में जो लेबल है परस्परो ग्रो जीवानाम, ये सबसे मुख्यतः सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पूरे अपने लोगों में। ये आधार है, ये मूल आधार है अपने इस लोगों का। लोगो इसके ऊपर बनाया गया है, ये लोगों के ऊपर नहीं लिखा गया है। तो ये आधार बनता है लोगों का परस्परो ग्रह जीवानाम, कि हर एक जीव एक दूसरे पर उपकार कर कर जीता है। परस्परो ग्रह जीवानाम, हर एक जीव को एग्जिस्ट करने के लिए, इस संसार में जीने के लिए, एक दूसरे के साथ जीने के लिए एक दूसरे पर उपकार करता है। उसी उपकार के वजह से ये संसार चलता है। हर एक जीव अपने कर्मों को क्षय कर कर मोक्ष में जाता है। उसमें काफ़ी सारे दूसरे जीव का सहयोग लेता है। कोई गुरु मिलते हैं, कोई उत्तम माता पिता मिलते हैं, कोई शिक्षक मिलते हैं, और इसी तरीके से वो सीखते सीखते अपने कर्मों को क्षय करते करते अपने सिद्ध मोक्ष में जाने की यात्रा को सफल करता है। ये जैन लोगों का अर्थ हुआ। आपने जैन लोगों का कलर्ड वर्जन भी इस प्रकार देखा होगा। इसके काफ़ी सारे छोटे छोटे वेरिएंट्स बनाकर अलग अलग वर्जन बने हुए हैं, मगर मुख्यतः मुझे जो मिला था, जो सबसे प्रचलित है, वो ये जैन लोगों का अर्थ मैंने आपको समझाया। आपको ये अर्थ कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही कोई सवाल आपको आते होंगे तो आप ज़रूर उन सवालों को हम अगले आने वाले सेशन में ज़रूर आंसर करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और जिन वचन विरुद्ध कुछ भी परुपना करने में आई हो तो तसम इच्छामि तुकडम। जय जिनेन्द्र।